हेलो एवरीवन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर नंबर 5 में आ जाते हैं हम लोग। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करना है वो देखते हैं हम लोग इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से। सपोज हम ये कहें हमारे पास ऐसे दो लाइन से ये और इस तरह से 3 लाइन से 4 लाइन्स ले लेते हैं। चलो अगर हम इसमें बोले इक्वल डिस्टेंस पे हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। तो पहले बात करें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। तो अगर हम इसमें डायरेक्ट काउंट करें तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे। देखो रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है। तो एक रेक्टेंगल तो ये हो जाएगा, देखो 1 बाई 1 का एक, ये 2 हो जाएंगे, ये 3। तो 3 तो ये ऐसे ही हो गया, देखो एक ये हो गया, ठीक है ना। फिर ये दूसरा बनाओगे, 2 हो गए। फिर ये तीसरा, 3 तो ये हो गए। फिर एक ये हो जाएगा, 4। और फिर ये वाला काउंट कर लो, 5 हो गए, ठीक है ना। तो कितने हो गए टोटल, हो गए 5 रेक्टेंगल्स हो गए। करेक्ट? नहीं, एक बड़ा वाला भी तो आएगा, बिल्कुल 6 रेक्टेंगल्स हो गए। एक कौन सा, ये पूरा बड़ा वाला। तो टोटल 6 रेक्टेंगल्स हो गए। चलो अच्छा, इसी को मान लो हमने और थोड़ा सा एक्सटेंड किया और हमने ये कहा कि अब इस तरह से है, इस तरह से 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ओके, इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, और ये 4 वर्टिकल लाइन्स हैं, 1 2 3 और 4। अब इसमें सपोज हम ये कहें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताओ, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे निकालोगे। अब तो इसमें काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, चलो काउंट करते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो एक तो ये हो जाएगा, एक ऐसे देखेंगे तो 2 3 फिर 4, राइट। फिर ये 5 हो गए, फिर ये 6 हो गए, है ना। 6 तो ये हो गए, प्लस अभी और काउंट करते हैं। देखो अब मान लो ये वाला काउंट कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे काउंट करें, 1 फिर 2 फिर ये 3, ऐसे ही 3 इसके ऊपर आ जाएंगे, 6 हो गए। प्लस फिर मान लो इस तरह के काउंट करते हैं हम लोग, 1, ठीक है ना, 2 फिर ये 3 ये हो गए। थोड़ा मुश्किल है काउंट करना, है ना। चलो काउंट तो कर ही रहे हैं हम। फिर ये 4, ठीक है ना। फिर ये 5 और फिर ये टोटल भी नहीं, मतलब 1, वो तो बाकी तो काउंट हो गए थे ना, 1 फिर ये 2, ठीक है ना, 2 ये हो गए। और फिर एक ये भी आएगा पूरा बड़ा वाला, कितने हो गए। अब भाई गलती भी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन अभी हम इसका एक मेथड निकालेंगे जिससे गलती नहीं होगी। अभी तो रफली काउंट कर रहे हैं, 6 कितना हो गया, 12 और ये भी 6 है, 18 हो गया टोटल, है ना। चलो ये तो रेक्टेंगल्स हमने मैनुअली काउंट कर लिए। अब जरा स्क्वायर की भी बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताओ, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे इसमें। देखो स्क्वायर्स कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर तो 3 ही होंगे, 1 बाई 1 के काउंट कर लो, 1 2 और ये 3, बस 2 बाई 2 के है ही नहीं। तो कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ देखें नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो यहाँ कहोगे पहले 1 बाई 1 के काउंट कर लो। तो 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, है ना। फिर ये 4 5 और ये 6, 1 बाई 1 के 6 हो गए। प्लस अब 2 बाई 2 के देखें कितने हैं, 1 फिर 2, बस 2 ही आएंगे, कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। अब चलो समझो इसमें मेथड क्या है। इस तरह से तो अगर मान लो 2-3 लाइन्स हमने और बढ़ा दी तो काउंट करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग इस तरह से निकालेंगे, ध्यान से देखना। हम ये कहेंगे कि देखो हमारे पास टोटल कितनी वर्टिकल लाइन्स है, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल हमें तब मिलता है जब हम 2 वर्टिकल लाइन्स और कोई 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लें, तो उसके कॉम्बिनेशन से एक रेक्टेंगल मिलेगा। तो अब जितनी तरीके से कर सकते होगे उतने रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे। तो बताओ वर्टिकल लाइन्स टोटल कितनी है, 1 2 3 4। तो 4 में से कोई भी, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, 4 में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, मल्टीप्लाइड बाई, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी यहाँ से हॉरिजॉन्टल से भी हमें 2 लाइन सेलेक्ट करनी है। तो कितनी लाइन से है, 3 लाइन से, 3 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो, 3C2 आया। कितना आ गया बताओ, 6 × 3 कितने हो गए, 18। चलो हम लोगों ने मतलब सही काउंटिंग की थी, देखो 18 रेक्टेंगल्स आ गए जैसे हमने उस तरह से काउंट किया था। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल चाहिए तो हम लोग क्या कहेंगे, जो हमारे पास लाइन्स हैं 4, उनमें से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लो वर्टिकल, और इन 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स में से कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लो। तो हर एक कॉम्बिनेशन से हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा, वो रेक्टेंगल काउंट होगा। जितने तरीके से कर सकते होगे उतने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट जरा हम इसमें यूज़ करें, देखो जरा यहाँ कितनी वर्टिकल लाइन से, 1 2 3 4। तो 4 में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे 2 हैं तो 2 में से दोनों सेलेक्ट करना होगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 6 × 1, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, करेक्ट। अब बात करें स्क्वायर्स की, तो देखो स्क्वायर हमें कैसे मिलेगा। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे, देखो स्क्वायर अगर चाहिए तो हम ये कहेंगे पहले वो वाले काउंट करो जो 1 बाई 1 के हैं। 1 बाई 1 के हमें कैसे मिलेंगे, जब 2 एडजेसेंट लाइन्स हम सिलेक्ट करें, तो या तो ये दोनों सेलेक्ट करें, या फिर ये दोनों सेलेक्ट करें, या फिर ये दोनों सेलेक्ट करें। कितने तरीके से 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर सकते हो, ओनली 3 वेज से। मल्टीप्लाइड बाई 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करो 1 यूनिट डिस्टेंस पे, तो 2 ही मेथड है, या तो ये दोनों लाइन सेलेक्ट करोगे या फिर ये दोनों लाइन सेलेक्ट करोगे। इसका मतलब हाउ मेनी वेज, 2 वेज। ये कौन से स्क्वायर्स आ गए, 1 बाई 1 के स्क्वायर आ गए। अब 2 बाई 2 के स्क्वायर चाहिए। अब देखो 2 बाई 2 के स्क्वायर चाहिए तो हम कहेंगे अब 2 लाइन सेलेक्ट करो, वर्टिकल लाइंस जिनके बीच डिस्टेंस 2 यूनिट हो, तो या तो ये दोनों सेलेक्ट करोगे या फिर ये दोनों सेलेक्ट करोगे, सही है ना, बस और कोई मेथड है ही नहीं। तो 2 वेज इनटू, ऐसी 2 लाइंस हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे जिनके बीच 2 यूनिट का डिस्टेंस हो, तो ये दोनों एक ही मेथड हुआ बस, मल्टीप्लाइड बाई 1। तो बताओ कितने आ गए, ये आ गए 6 + 2, हाउ मेनी, 8 स्क्वायर्स बन गए। यही चीज़ यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, बताओ 1 बाई 1 काउंट करते हैं। 1 बाई 1 के लिए 2 लाइंस चाहिए, वर्टिकल लाइंस जिनके बीच 1 यूनिट डिस्टेंस हो, 3 वेज हैं इसके लिए, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए 1 यूनिट डिस्टेंस पे, 1 वे हुआ, मतलब टोटल 3 स्क्वायर्स बने, क्योंकि 2 बाई 2 के इसमें एक भी नहीं बनेंगे। चलो अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास, इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड नंबर ऑफ, फर्स्ट पार्ट रेक्टेंगल्स। तो बहुत आसान है, फर्स्ट पार्ट निकालो रेक्टेंगल, बताओ कितने आएंगे। रेक्टेंगल निकालने के लिए हम लोग कहेंगे कितनी वर्टिकल लाइन से, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, मल्टीप्लाइड बाई हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लो, इतने रेक्टेंगल्स बनेंगे, ठीक है ना। बस इसको हम कैलकुलेट नहीं करते, बस इसी फॉर्म में लिखा रहने दो। ये आंसर हो गया पहले पार्ट का। सेकेंड पार्ट में बताओ कितना बनेगा, स्क्वायर चाहिए। देखो अब स्क्वायर चाहिए तो हम क्या कहेंगे, पहले 1 बाई 1 वाले काउंट करो। बताओ 1 बाई 1 के जब काउंट करोगे तो कौन कौन से सिलेक्ट कर सकते हो, 1 वे, 2 लाइन्स वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करनी जिनके बीच डिस्टेंस 1 यूनिट हो, 1 वे, 2 वे, 3 वे, ये दोनों लो या फिर ये दोनों लाइन्स लो या फिर ये दोनों लाइन्स लो। कितने वेज हुए, 1 2 3 4 5, 5 वेज हुए, इनटू 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स लोगे तो 1 इन दोनों को लो या फिर इन दोनों को या फिर इन दोनों को या फिर इन दोनों, कितने वेज हुए, 4 वेज। ये कौन से हैं, 1 बाई 1 वाले स्क्वायर्स हो गए।
अब 2x2 वाले काउंट करेंगे। अब देखो 2x2 वाले जब काउंट करोगे तो कहोगे दो लाइन सेलेक्ट करो जिनके बीच डिस्टेंस 2 यूनिट हो। वर्टिकल लाइंस या तो ये दोनों लोगे, या फिर ये दोनों लोगे, या फिर ये दोनों लोगे, या फिर ये दोनों लोगे, राइट। कितने हुए बोलो? 1 2 3 4, 4 वेज हुए, एक वे कम हो गया। देखो यहाँ पे 2 यूनिट डिस्टेंस पे या तो ये और ये सिलेक्ट करोगे, ये लाइन और ये लाइन सेलेक्ट करोगे, या फिर ये और ये सिलेक्ट करोगे, या फिर ये और ये सिलेक्ट करो। कितने वेज हुए? 3 वेज। फिर यहाँ भी एक वेज कम हो गया। अब हम 2x2 के हो गए, अब 3x3 के लेंगे तो फिर एक वे और कम हो जाएगा, क्योंकि अब हम 2 लाइन सेलेक्ट करेंगे जिनके बीच 3 यूनिट की डिस्टेंस हो, वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजेंटली। तो 2 लाइन्स अब इसके लिए 3 वेज हो जाएंगे और इसके लिए 2 वेज हो जाएंगे। फिर अगले के लिए ये 1x1 था, ये 2x2 था, ये 3x3 था, 4x4। 4x4 के लिए यहाँ 2 वेज हो जाएंगे, यहाँ 1 वे हो जाएगा, करेक्ट। बस उसके बाद 5x5 का बनेगा ही नहीं। तो कितने हो गए ये देखो, 5 4 जा 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2, कितना हो गया देखो, 6 प्लस 12 20, 40 हो गए। 40 स्क्वायर्स मिलेंगे अपने को इसमें टोटल। चलो थर्ड वाले पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट देखो क्या पूछा हुआ है। थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है रेक्टेंगल्स एक्सक्लूडिंग स्क्वायर्स, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो टोटल रेक्टेंगल्स कितने थे? 6c2 इंटू 5c2, इसमें से स्क्वायर हटा दो, ये आंसर हो गया थर्ड का। क्लियर। फोर्थ पार्ट में आओ। देखो फोर्थ पार्ट में क्या चाहिए, ध्यान देना। रेक्टेंगल्स विथ ऑड साइड लेंथ। देखो रेक्टेंगल चाहिए विथ ऑड साइड लेंथ, रेक्टेंगल हमें चाहिए विथ ऑड साइड लेंथ। ऑड साइड लेंथ का मतलब हुआ कि उसकी दोनों साइड जो है ऑड साइड लेंथ जो है उनकी ऑड साइड लेंथ हो, जैसे 1/1 का या 1/3 का या 1/5 का या 3/5 का, ठीक है ना, ऐसे लेना पड़ेगा। तो अभी चलो जैसे हमें निकालना है 3 पहले हम साइड लेंथ चाहिए, तो बताओ क्या क्या करोगे भाई। ऑड साइड लेंथ चाहिए, तो ऑड साइड लेंथ या तो 2 लाइंस वर्टिकल सिलेक्ट करोगे जिनके बीच डिस्टेंस 1 यूनिट हो। तो 1 यूनिट डिस्टेंस सिलेक्ट करने वाले के लिए कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। तो ये 5 वेज, या फिर कौन से सिलेक्ट करोगे? 3 वाले। अब देखो और यूज कर रहे हैं इसलिए एडिशन। अब 3 यूनिट डिस्टेंस पे लोगे तो 1 वे, 2 वे, 3 वे, करेक्ट। कितने वेज हुए? 3। या फिर 5 यूनिट डिस्टेंस पे, तो 5 यूनिट डिस्टेंस पे तो एक ही मेथड हुआ, ये और ये, तो और लगा रहे हैं तो एडिशन हो रहा है। एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करनी है, वो भी साइड लेंथ ऑड ही होनी चाहिए। तो 1 यूनिट डिस्टेंस पे कितने वेज हुए? 4 वेज, सही है। कौन कौन से? 1 2 3 4। या फिर अब 3/3 वाला चाहिए होगा। 3/3 वाले देखो कितने ले पाओगे? 1 2, बस 2 ही मेथड हुए 3/3 के लिए, बस खत्म। अब 5 यूनिट लेंथ का चाहिए नहीं अपने को। कितना हो गया बताओ? दिस इज इक्वल टू 1 5 3 5 4 9, 9 ये हो गया इंटू ये कितना हुआ? 6, 54 आ गए। तो 54 रेक्टेंगल्स ऐसे हैं जिनकी साइड लेंथ ऑड है। अब चलो फिफ्थ वाले पार्ट पे आ जाओ। मतलब बेस और हाइट दोनों ही ऑड साइड लेंथ होनी चाहिए। स्क्वायर्स विथ इवन साइड लेंथ। अब स्क्वायर चाहिए, ध्यान देना, स्क्वायर्स विथ इवन साइड लेंथ। इवन साइड लेंथ का मतलब क्या हुआ भाई? इवन साइड लेंथ का मतलब हुआ या तो 1/1 का, या फिर 3/3 का, या फिर नहीं, इवन साइड लेंथ मतलब 2/2 का, या फिर 4/4 का। बस 6/6 का मिलेगा ही नहीं। तो चलो निकालते हैं स्क्वायर। 2/2 का निकालें पहले। 2/2 का अगर निकालना है तो 2 वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करेंगे जिनके बीच डिस्टेंस 2 यूनिट है। ये हो सकता है, या फिर ये, या फिर ये। कितने वेज हो गए? 1 2 3 4, 4 वेज हो गए। मल्टीप्लाइड बाई, अब 2/2 का यहाँ से भी सिलेक्ट करो। स्क्वायर निकालना है ना, तो दोनों सेम साइड होने चाहिए। 1 वे, 2 वे, 3 वे, ओनली 3 वेज। या फिर अब
2/2 हो गया। अब 4/4 वाले काउंट करोगे तो 4/4 के लिए बताओ कितने ऑप्शंस होंगे। 4/4 के लिए अगर हम देखें तो देखो एक पॉसिबिलिटी ये है कि इन चारों को ले लो 4/4, या फिर इनको ले लो। कितने वेज हुए 2, और यहाँ पे एक ही वे हुआ भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वन वे, मतलब टॉप वाली और बॉटम वाली लाइन्स ही सिलेक्ट करनी होगी बस। ठीक, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। कितने हो गए, 4 3 जा 12 और ये हो गए 2, कितने हो गए टोटल 16 हो गए। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ें। वैसे हम यहाँ से भी कह सकते थे, ये देखो काउंट किए थे तो ये 1/1 वाला था, ये 2/2 वाला था, ये 3/3 वाला था, ये 4/4 वाला था। तो तुम्हें बस ये दो चाहिए, तो 2/2 वाला और 4/4 वाला। तो 4 3 जा 12 और 2 1 जा 2, 12 + 2 16 हो गया। अरे सॉरी गलत लिख दिया यार। 2 + 2 कितना हुआ, 14 हुआ ना। 12 + 2 14 हुआ, राइट। तो 4 3 जा 12 और +2, हाउ मेनी, 14 स्क्वायर्स वुड बी देयर हैविंग इवन साइड लेंथ। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे। चेस बोर्ड में टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे। तो चेस बोर्ड अगर देखा जाए तो उसमें कितने वर्टिकल लाइंस होती हैं, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, बोलो ज़रा। कितनी वर्टिकल लाइंस और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो इसमें हम 1 मिनट रुक जाओ। तो ठीक है, इसमें हम लोग ये चेस बोर्ड ले आए, ऐसा ही होगा ना चेस बोर्ड अपना। ठीक है, चेस बोर्ड ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल और ले लेते हैं इसमें। चलो देखो अपना जो है चेस बोर्ड कुछ ऐसा है ये। तो इसमें देखो कितनी वर्टिकल लाइंस होंगी और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, काउंट करो कितनी वर्टिकल लाइंस है और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस, बोलो। ये देखो वर्टिकल लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 वर्टिकल लाइंस हो गई और 9 ही हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, राइट। तो स्क्वायर पहले 1/1 के देखो कैसे निकालोगे। 1/1 के तब मिलेंगे जब हम 2 यूनिट डिस्टेंस पे 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करें और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करें। 1/1 यूनिट डिस्टेंस पे 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने वेज हो गए 8 वेज से हम 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और 8 वेज से ही 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 8 × 8 हो गया प्लस। अब इसी तरह से दूसरा वाला लेंगे तो 2/2 यूनिट डिस्टेंस पे, तो अब 7, तो 2/2 वाले हो गए। ये 1/1 वाले स्क्वायर थे, ये 2/2 वाले स्क्वायर है। फिर अब 3/3 वाले निकालोगे तो 3 यूनिट डिस्टेंस पे लाइन सेलेक्ट करनी होगी, तो इसके लिए 6 एक मेथड और कम हो जाएगा, एक वे और कम हो जाएगा। तो 3/3 वाले हो गए और ऐसे ये चले जाएं। फिर लास्ट में कितने बाई कितने का आएगा 8/8 का। 8/8 के लिए एक ही ऑप्शन है, देखो एक ये लाइन लेनी होगी, एक ये लाइन, तो 1 वे। और ऐसे ही 8 यूनिट डिस्टेंस पे लाइन सेलेक्ट करनी है 2, तो एक ही मेथड हुआ। तो बस ये आ गया अपने पास, कितना हुआ देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, रिवर्स करके लिख दे रहे हैं, अप टू 8 स्क्वायर। इसमें फार्मूला यूज़ कर दो, कितना होता है n स्क्वायर से लिख सकते हैं ना, सिग्मा r स्क्वायर r = 1 to 8। क्या फार्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। तो n + 1 2n + 1 कितना हो गया 16 1 17/6, कितना आ जाएगा 204। तो टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए 204 स्क्वायर्स। अगर हम इसमें बोलते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ये तो अपना आंसर आ गया। अगर पूछते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताओ, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे 9 में से कोई भी 2 वर्टिकल लाइंस ले लो और हॉरिजॉन्टल में भी 9 में से कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लो, तो ये हो गया नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ओके,
ये हो गया नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ये हुए नंबर ऑफ स्क्वायर्स। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज ऑफ वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए 0,0 टू बी 5,5, जैसे डायग्राम में दिया हुआ है। ओनली यूजिंग ओनली अप एंड राइट्स यूनिट स्टेप्स सच दैट, मतलब या तो राइट में या फिर अप में ही मूव करना है और कहीं नहीं मूव करना है। फर्स्ट पार्ट, पाथ कैन पास टू एनी पॉइंट, पाथ किसी भी पॉइंट से पास हो। तो देखो कितने वेज होंगे। पहले तो हम नॉर्मल मेथड बताते हैं। कौन सा मेथड, काउंटिंग वाला। चलो देखो काउंटिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ से मान लो हम स्टार्ट हो रहे हैं, ए से बी तक पहुँचना है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब राइट डायरेक्शन में या फिर अपवर्ड में ही मूव करना है और कहीं नहीं मूव करना है। तो बताओ इस पॉइंट से यहाँ पहुँचने के कितने वेज हैं, वन वे, सही ना। तो यहाँ वन वे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने के भी वन वे है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। यहाँ पहुँचने का भी वन वे है, यहाँ पहुँचने का भी वन वे है, यहाँ पहुँचने का भी वन वे। ऐसे यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँचने का वन वे, यहाँ पहुँचने का वन वे, वन वे वन वे वन वे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पहुँचने कितने वेज होंगे, या तो यहाँ से जाओगे ऐसे जाओगे या फिर ऐसे जाओगे। टू वेज हो गए ना, यहाँ पे टू लिख देते हैं। ऐसे बताओ यहाँ पे वन वे और ये वन वे, ये टू वेज यहाँ से, वन वे यहाँ से, तो थ्री वेज हो गए, ठीक है ना। यहाँ के लिए बोलो फोर हो गए, यहाँ के लिए फाइव, यहाँ के लिए सिक्स, ऐसे ही जाएंगे ना। अच्छा चलो यहाँ आने के कितने, यहाँ के लिए इसी तरीके से यहाँ से टू वेज, यहाँ से वन वे, टोटल कितने हो गए, थ्री वेज। यहाँ पे काउंट कर लो, 4 5 6। अब यहाँ बताओ कितना आएगा, 6, यहाँ आएगा 6 + 4 10, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 15 + 6 21, यहाँ पे आएगा 10, ये कितना हुआ 10 और 5 15, 15 6 21, 10 10 यहाँ 20 हो गया, सही बात है। यहाँ कितना हुआ 20 + 15 35, यहाँ 35 + 21 56, यहाँ के लिए 45 नहीं 35 वेज हुए, यहाँ के लिए 35 + 21 56, यहाँ पहुँचने कितने वेज, यहाँ बताओ 70 हो गए। तो यहाँ कितना हुआ 70 + 56 126, ऐसे यहाँ पे 126। तो बी पहुँचने कितने वेज हो गए, 120 + 120 126 + 126 252, क्यों, इसका मतलब 252 वेज हो गए ए से बी तक पहुँचने के, ठीक है। लेकिन अब हम इसको करेंगे किसी और तरीके से। कौन सा मेथड है, अगला मेथड देखो इसमें। तो 252 आंसर आ गया इसका। अब इसको हम एक और तरीके से करते हैं। हम ये कहते हैं कि देखो ऐसा करो कि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में टोटल कितने स्टेप्स लेने हैं, 5। तो ऐसे 5 एरोज बना दो, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये 5 और अपवर्ड डायरेक्शन में भी 5 स्टेप्स। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो अब ध्यान देना, अपवर्ड डायरेक्शन में कितने 5 स्टेप्स। तो एक तरह से क्या हमें ये 5 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं और ये 5 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे, इनको आपस में अरेंज करना है, इनको आपस में अरेंज करना है। जितने तरीके से अरेंज कर सकते हो उतने ही वेज होंगे ए से बी तक पहुंचने के। तो टोटल यहाँ 10 ऑब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से 5 ऑब्जेक्ट्स ये एक जैसे हैं और ये 5 एक जैसे हैं। तो इनको अरेंज करने का वेज कितना हो गया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, दैट इज सिंपली यू कैन राइट 10c5। इसको सिंप्लीफाई करें तो लिखोगे 10 × 9 × 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई, नीचे कितना आएगा 5 4 3 2 1। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल तो करो, 5 2 10 तो कैंसिल कर ही दो ये, ठीक है ना। और देखो
4 2 जा 6 हो जाएगा, नहीं, और यहाँ से 2 ले लो तो 6 बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, 2 से ये 4 बन जाएगा। अब देखो कितना आया, 63 इंटू 4, 6 4 जा 20, 120 प्लस 12, कितना हुआ, गलत हो गया क्या ये, 63 इंटू 4 हुआ ना, 4 3 जा 12, 1 6 4 जा 24, ठीक ना, 24 प्लस 1 25 आ गया 250 वेज। तो डायरेक्ट हमने काउंट किया तब भी 252 आ गए, और इस तरह से किया तब भी 250। अभी इसमें हो सकता है कन्विंस नहीं हो रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी कन्विंस हो जाओगे। देखो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 स्टेप लेना था, अपवर्ड डायरेक्शन में इनको सारे अरेंजमेंट ले लिए, मतलब इनको ही तो आपस में अरेंज किया है। तो जैसे मान लो तुमने ये अरेंजमेंट किया हो कि सपोज पहले 2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा दिए, फिर तुमने कहा अब हम 3 अपवर्ड डायरेक्शन में लगा देते हैं, ठीक है ना, फिर सपोज हमने एक फिर फॉरवर्ड लगा दिया, फिर अब तुमने कहा एक अपवर्ड लगा दो, फिर कहा अच्छा अब दोनों फॉरवर्ड लगा दो, चलो 5 हो गए फॉरवर्ड और एक अपवर्ड लगा दो। सो दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट एमंग 252 अरेंजमेंट्स, ठीक है। अब ये कौन सा रूट इसमें फिक्स करेगा, देखो अगर ये अरेंजमेंट है तो ये देखो इसने ये वाला रूट फिक्स कर दिया। कौन सा रूट, ध्यान से देखो, यहाँ से हम थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं, यहाँ से देखो पहले 2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए, ये गए 2 फॉरवर्ड गए, अब 3 अपवर्ड जाना है, चलो अपवर्ड एक गए, फिर एक और गए, फिर एक और गए, करेक्ट। फिर उसके बाद एक फॉरवर्ड ये लिया, फिर उसके बाद 2 फिर फॉरवर्ड, नहीं एक फॉरवर्ड, फिर कह रहे हैं एक अपवर्ड, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 2 फॉरवर्ड चले गए और फिर एक अपवर्ड, तो देखो ये वाला रूट इसने फिक्स कर दिया। तो ऐसे जितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते होगे उतने ही वेज से तुम ए से बी में पहुंच सकते हो, करेक्ट। तो ये अपना पीएनसी वाला मेथड हो गया और पहला डायरेक्ट मेथड था। चलो अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में आप कुछ नहीं, बहुत आसानी से समझ जाओगे। इन्होंने कहा है पाथ मस्ट पास थ्रू 3,3, पाथ कहाँ से पास हो, 3,3 से पास हो, ठीक है, 3,3 से पास हो। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम इसको रब कर दें, चलो कह रहे हैं कि पाथ जो है 3,3 से पास हो, तो बिल्कुल पास करा सकते हो 3,3 से। 3,3 कहाँ हुआ, ये वाला पॉइंट हो गया 3,3। तो देखो तुम्हें यहाँ से पास होते हुए जाना है, तो अगर यहाँ से पास होते हुए जाना है तो हम कहेंगे पहले तुम ए से इस पॉइंट पे पहुँचो और फिर इस पॉइंट से बी में पहुँच जाना, सही बात है। तो ए से बी तक जाने के कितने वेज हो गए, अब तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में 3, अपवर्ड डायरेक्शन में 3, मीन्स 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये तो हम पहले ए से, ये पॉइंट हम सी बोल देते हैं, ए से सी में पहुँचे और अब इनटू अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब सी से बी में पहुँचेंगे, तो एंड यूज कर रहे हैं, पहले ए से सी गए एंड देन सी टू बी। तो सी टू बी के लिए कितने वेज हैं, अब 2 फॉरवर्ड डायरेक्शन और 2 अपवर्ड डायरेक्शन, तो टोटल 4, जिसमें 2 एक जैसे होंगे 2 एक जैसे होंगे। कितने हो गए ये वेज, बस इसको काउंट कर लो, ठीक है। 6C3 हुआ ये, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल 4C2, तो 6 होता है 4C2, तो ये लो कैंसिल हो गया, सही है। तो एक काम करो 2 यहाँ पे ले लो, 60 हो जाएगा, 2 12 120 वेज हो गए, 2 यहाँ ले लिया 112, 6 2 जा 12 हो गया और 5 2 जा 10, 120 वेज हो गए। चलो थर्ड पार्ट में आते हैं हम। देखो थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं, पाथ शुड नॉट पास थ्रू 3,3। अब पाथ कह रहे हैं 3,3 से पास नहीं होना है, तो ये तो आसान हो गया। देखो 3,3 से ना पास हो, इसके लिए क्या करेंगे कि टोटल में से हमारे पास ये जो 252 थे इसमें कोई कंडीशन नहीं थी। देखो 252 वेज जो आए थे इसमें कोई भी कंडीशन नहीं थी, मतलब ये कौन कौन से काउंटेड हैं, व्हेन पासिंग थ्रू
3,3 when passing through 3,3 plus when not passing through 3,3। करेक्ट। तो बताओ हमें कौन से चाहिए, when not passing through 3,3। तो ये वाले तो अपने को पता है 120 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला 120 रख दो, 120 रख दोगे यहाँ पे, मस्ट पास थ्रू 3,3। तो ये वाला केस, तो हमें ये वाला केस चाहिए, तो कितना आ जाएगा आंसर बताओ। आंसर आ जाएगा टोटल में से, मतलब 252 में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। ये वाले कितने थे, 120 थे, कितना आ गया आंसर इसका 2, ये हो गया 5 - 2 हो गया 3 और 2 - 1 1। करेक्ट, 132 वेज हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे क्या पूछा है, पाथ शुड नॉट पास थ्रू एनी ऑफ द पॉइंट्स 1 1 1 4 4 1 4 4। तो इनमें से किसी से भी पास ना हो। तो अब समझो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको हम रब कर देते हैं। अब इसको करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, किसी भी इनमें से किसी से भी पास ना हो। करेक्ट, इसका मतलब यहाँ कट लगा दो, 1,1 से पास नहीं होना चाहिए, इससे पास नहीं कराना है। 1,4 से पास नहीं होना चाहिए, फिर 4,1 से पास नहीं होना चाहिए और 4,4 से पास नहीं होना चाहिए। इनमें से पास नहीं होने चाहिए। चलो तो अब देखें, हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है ए से बी, तो अब इसके लिए हम लोग पीएनसी का यूज नहीं कर पाएंगे, नहीं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट काउंट करें, चलो देखें, यहाँ से यहाँ पहुँचने का 1 वे, फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा, यहाँ जाने के लिए 1, 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 ऐसे यहाँ पे यहाँ पहुँचने के लिए 1 1 1 1 और 1। अब देखो ज़रा, अगर हम कहें हमें यहाँ पहुँचना है, इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए कितने वेज हैं, यहाँ से कहीं से जा नहीं पाओगे, यहीं से जाओगे सिर्फ, मतलब 1 वे है यहाँ पहुँचने का। अच्छा, यहाँ पहुँचने कितने वेज, 2, क्योंकि यहाँ से जा सकते हो और यहाँ से जा सकते हो, तो यहाँ 2 वेज से पहुँच जाओगे। अच्छा, यहाँ पहुँचने कितने वेज, 1 वे ही है, तो यहाँ पहुँचने का 1 वे है, यहीं से पहुँचना पड़ेगा। चलो अब देखो, यहाँ पहुँचने कितने वेज, 1 वे ही है, यहीं से पहुँचना पड़ेगा, ठीक है, 1 लिख दो। यहाँ पहुँचने का 2 वेज हो गए, यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, 2 हो गए। करेक्ट। अच्छा, यहाँ पहुँचने का भी 1 वे ही है, यहाँ से ही जाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। यहाँ पहुँचने कितने वेज हैं इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पहुँचने के 2 वेज, यहाँ से या फिर यहाँ से 2 लिख दो, ठीक। यहाँ के लिए 4 है, यहाँ के लिए 4 ही रहेगा, यहाँ के लिए 5 हो जाएगा, यहाँ के लिए 4 हो गया, यहाँ के लिए 4 ही रहेगा, यहाँ के लिए 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पहुँचने के लिए 4 + 4 8 हो गया, यहाँ के लिए 8 + 4 12 हो गया, यहाँ पे 12 + 5 17 हो गया, 8 4 12 हो गया, यहाँ पे यहाँ 12 + 5 17 हो गया। तो यहाँ पहुँचने के 17 वेज, यहाँ से यहाँ पहुँचने के भी 17 ही रहेंगे, और 17 + 17 यहाँ पहुँचने के हो गए 34 वेज। सही है ना, इसलिए फोर्थ का आंसर हो गया 34। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 4x कैन बी प्लेस्ड इनटू गिवन फिगर इफ नो 2 रो रिमेन एम्प्टी। कोई भी 2 रो खाली ना हो, ठीक है। तो देखो अब इसको किस तरह से हम लोग यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, समझना। इस डायग्राम को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, समझना आसान हो जाए जिससे। देखो क्या कर सकते हैं हम, पहले वाले रो में 2x, दूसरे में 1 और तीसरे में 1। एक केस तो ये हो सकता है, इसको हम केस फर्स्ट बोल रहे हैं,
या फिर केस सेकेंड देखो, केस सेकेंड, पहले में 1 फिल कर दो, दूसरे में 2 और तीसरे में 1, बस और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, 2 ही केस बनेंगे। चलो पहला वाला केस बताओ। जब इनको फिल करोगे तो पहले जो 3 हमारे पास ब्लॉक्स हैं, 3 बॉक्सेस में, केस फर्स्ट में 3 बॉक्सेस में कोई भी 2 बॉक्स सिलेक्ट करोगे, और सेकेंड रो में 2 बॉक्स हैं तो 2 में से कोई 1 बॉक्स सिलेक्ट करोगे, और थर्ड में तो 1 ही है तो 1 में 1 बॉक्स सिलेक्ट करोगे, ठीक है ना। अब इनको अरेंज भी तो करोगे भाई। 4x मान लो तुमने ये और ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, यहाँ ये सिलेक्ट किया, तो ये 4x यहाँ फिल करने हैं, तो 4x यहाँ फिल करने का एक ही वे होगा। क्यों होगा एक वे? क्योंकि चारों x आइडेंटिकल है। अगर अलग अलग होते, 4 अलग अलग लेटर्स होते तो अरेंज हमें करना पड़ता। अभी तो क्या है, चारों आइडेंटिकल है तो 1 वे हुआ। और केस सेकेंड, केस सेकेंड कितना होगा बोलो। केस सेकेंड में पहले जो 3 ब्लॉक्स हैं उनमें से कोई 1 ब्लॉक सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगले में 2 में से दोनों सिलेक्ट करने हैं, अगले में 1 से 1 सिलेक्ट करना है। तो सपोज तुमने ये और ये, पहले में ये सिलेक्ट किया, दूसरे में ये दोनों सिलेक्ट किए, तीसरे में ये सिलेक्ट किया, तो अरेंज भी करोगे लेकिन चारों x एक जैसे हैं तो अरेंज करने का 1 वे। तो आंसर कितना हो जाएगा इन दोनों का सम? तो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू नथिंग बट 3c2 इंटू 2c1, या ऐसे ही लिख लो, यहाँ पे दोनों का एडिशन ही तो करना है। ये कितना आया, ये 3 2 जा 6 हो गया, और ये बताओ ये 3 हो गया, तो 6 + 3 दैट इज 9 वेज हो गए टोटल। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन और ही है अपने पास। इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड वेक्टर कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्सेस ऑफ द गिवन फिगर सो दैट नो रो रिमेन्स एम्प्टी, कोई भी रो खाली ना हो, ठीक है। चलो इस फिगर को हम अलग से ले लें, फिर इसमें केसेस बना के सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी, इसमें कोई भी रो खाली ना हो, है ना, कोई भी रो खाली ना हो, इसका ध्यान रखना है अपने को। तो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, केसेस बनाते हैं यहाँ पे। देखो केस फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6 6 लेटर्स हैं, तो चलो इसमें मैक्सिमम फिल कर दें। कितने कर सकते हैं? 3, तो इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 1, सही बात है। या फिर ऐसा कर दो, केस सेकेंड 3 वाला ही कंप्लीट कर लो, पहले में 1 कर दो, इसमें 3 कर दो, इसमें 1 कर दो, इसमें 1 कर दो, सही बात है। अब 3 वाला और कोई तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो अब हम केस थर्ड में आते हैं। चलो हम कहते हैं पहले में 2 फिल कर दो, है ना, पहले 2 फिल कर सकते हैं, तो बाकी में चलो सेकेंड में 2 फिल कर दें और बाकी में 1 1 फिल कर दें, तब भी कोई रो खाली तो है नहीं, सब एडजस्ट भी हो गए। केस फोर्थ बताओ क्या कर सकते हैं। केस फोर्थ में हम ये कहेंगे कि पहले में 2 रहने दो, तीसरे में 2 कर दो, इसमें 1 कर दो, यहाँ 1 कर दो। केस फिफ्थ देखो, केस फिफ्थ में क्या बोल सकते हैं, पहले में 1 कर दो, बाकी दोनों में 2 2 कर दो, और लास्ट वाले में 1 कर दो, बस और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल 4 केसेस बने। चलो फिर सिलेक्ट करते हैं, तो कैसे लिखेंगे। देखो पहले वाले रो में 4 बॉक्स है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 2 है और चौथे में 1 है। तो पहले वाले केस के अकॉर्डिंग 4 में से 3 सिलेक्ट करना है, फिर 3 में से 1 सिलेक्ट करना है, फिर 2 में से 1 सिलेक्ट करना है, और लास्ट वाले में 1 में से 1 सिलेक्ट करना है। प्लस अच्छा अब अरेंज भी करना है तो 6 फैक्टोरियल भी लिखेंगे, क्योंकि जो भी हमने सिलेक्ट किया, मान लो ये और ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट किया, यहाँ ये सिलेक्ट किया, सपोज यहाँ ये सिलेक्ट किया, तो अब ये 6 लेटर यहाँ अरेंज करोगे, दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 6 वेज। प्लस अब सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में क्या करोगे, 4 3 2 1 सी 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 और सी, और सिलेक्ट करो 1 3 1 1, यही तो है ना, 4 में से 1, 3 में से 3, 2 में से 1, 1 में से, इंटू फैक्टोरियल 6, करेक्ट। अगले केस में देखो 4c 3c 2c 1c, ठीक है ना। अब इसमें 2 2 1 1 है, 2 2 1 1, ठीक, सही है।
इंटू 6 फैक्टोरियल लिखोगे ही। अगले वाले में देखो कितना आएगा, 4c 3c 2c और 1c 1c1 2c2 3c1 और 4c2, सही बात है। इंटू 6 फैक्टोरियल लास्ट वाला बताओ अब, 1 2 3 4, लास्ट वाला और लिख दो। लास्ट वाले में कितने लिखोगे, 4c1 3c2 2c2 और 1c1 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 सबसे कॉमन आएगा, तो ये देखो अपने पास क्या बन गया, 4c3 कितना हो गया, 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24, 4c3 4 4 3 4 इंटू 3 इंटू 2 बनेगा, 4 3 जा 12 24, ये हो गया। प्लस इसमें देखो कितना आया, 4 और 4 2 जा 8 हो गया ये, प्लस 4c2 6 हुआ, 6 3 जा 18 2 जा 18 2 जा 36 हो गया, प्लस 4c2 6 हो गया, 3c1 तो 3 हुआ, तो 6 3 जा बस 6 3 जा 18 हो गया, ये 18 लिख दो इसको, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 वाला हो गया। लास्ट वाला देखो 4 3 जा 12 हो गया ये, इंटू 6 फैक्टोरियल। बस इसी फॉर्म में लिखा रहने देते हैं इसको। ये देखो कितना आया, कितना हो गया, ये तो हो गया अपने पास 20 ये और 24 ये, तो 44, तो इसको लिख लो 44 प्लस 36 प्लस 18 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया, 80 90 98 हो गया, तो 98 इंटू 6 फैक्टोरियल, बस ये आंसर हो गया इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। तो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन में टोटल कितने डायगोनल्स होंगे वो देखना है। तो कुछ नहीं करना, देखो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन जब लोगे तो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन ऐसे कितने वर्टिसेस कितने होंगे, इसमें वर्टिसेस टोटल एन हो जाएंगे, A1 A2 A3 कितने हो गए, ये एन वर्टिसेस हो जाएंगे, करेक्ट। तो इन अगर एन वर्टिसेस में से कोई भी 2 वर्टेक्स सिलेक्ट करोगे तो एक लाइन मिलेगा क्या, बिल्कुल NC2। तो एन वर्टिसेस में कोई भी 2 वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो, 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो एन वर्टिसेस में, उनको आपस में ज्वाइन करोगे तो देखो क्या मिलेगा, या तो दोनों साइड मिलेंगी जैसे ये दोनों ले लिया, या फिर क्या मिलेगा, या फिर लाइन मिलेगी, देखो ये लाइन मिलेगी, या फिर ये डायगोनल मिलेगा। जैसे मान लो इसको और इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये डायगोनल मिल गया, इसको सिलेक्ट किया तो ये वाली लाइन मिल जाएगी। इसका मतलब ये जो NC2 है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें डायगोनल्स भी इंक्लूडेड हैं प्लस साइड्स भी इंक्लूडेड हैं, करेक्ट। हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू NC2 माइनस नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है टोटल, n साइड्स हैं, ये n सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ गया नंबर ऑफ डायगोनल्स। इसको चेक कर सकते हो, जैसे ट्रायंगल में एक भी नहीं होते हैं डायगोनल्स, तो ट्रायंगल में निकालोगे तो जब n3 डालोगे तो 0 आएगा, स्क्वायर में 4 आते हैं, स्क्वायर डाल के देख लो, n4 डाल के देख लो, स्क्वायर में 2 आते हैं, n4 डालोगे 2 आएंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स, इससे भी 2 ही आएंगे, काउंटर चेक कर सकते हो। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए, NC2 माइनस n। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 अनइक्वल सर्कल्स एंड 4 नॉन कोइंसिडेंट लाइन्स। 3 अनइक्वल सर्कल्स हो और 4 नॉन कोइंसिडेंट लाइन्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे। तो देखो कैसे मिलता, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज, ध्यान देना। हमारे पास वैसे तो 4 क्या है, 3 अनइक्वल सर्कल्स है ना, 3 अनइक्वल सर्कल्स होंगे, कैसे भी कहीं भी हो सकते हैं। 4 अनइक्वल सर्कल्स नहीं, 3 अनइक्वल सर्कल्स हैं
और कितनी लाइन से, 4 नॉन कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट मतलब सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइन सेम हो गई तो फिर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे कहीं किसी भी डायरेक्शन में हमें तो मैक्सिमम वाला केस देखना है, ठीक है। ऐसे 4 लाइन से और 4 ये। तो अब देखो हमें ये पता करना है कि अगर हम ये कहें कि हम 2 लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर 2 लाइन्स अगर हमारे पास हैं तो 2 नॉन कोइंसिडेंट लाइन है, तो मैक्सिमम कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिल सकते हैं, एक ही तो मिलेगा। अगर हमने एक लाइन और एक सर्कल लिया, एक सर्कल लिया और एक लाइन ली, तो कितने मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट मिल सकते हैं, 2। और अगर हमने 2 सर्कल लिए तो कितने मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट मिल सकते हैं, अनइक्वल सर्कल। अगर इक्वल हो गए तब तो फिर इनफाइनाइटली मैनी मिल जाए, दोनों ओवरलैप करा दो, हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अनइक्वल सर्कल्स की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं, राइट। तो अब ठीक इसी के बेसिस पे हम लोग केस बनाएंगे। एक ये वाला केस होगा, ये केस सेकेंड होगा और केस थर्ड। चलो पहले लाइन और लाइन से निकाल लेते हैं। बताओ अगर हम ये कहें कि हमारे पास 4 लाइन है, तो 4 में से कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट कर लो, हर एक सिलेक्शन में तुम्हें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। और सेकेंड, एक लाइन और एक सर्कल ले लो, ठीक है। तो सर्कल कितने अपने पास, 3, तो 3 में से कोई भी एक सर्कल सिलेक्ट कर लो, और जो 4 लाइन्स हैं 4 लाइन में कोई भी एक लाइन सिलेक्ट कर लो, सही है। इतने इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे। प्लस सर्कल सिलेक्ट कर लो, तो 3 सर्कल हैं, 3 में से कोई भी 2 सर्कल से, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सिलेक्शन में कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं। यहाँ तो एक ही मिल रहा था, मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ 2 मिलेंगे। अब अगर सर्कल ले रहे हो तो 3 में से कोई भी 2 सर्कल सिलेक्ट कर लो, कोई भी 2 सर्कल सिलेक्ट कर लो, और हर एक सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। तो इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिल सकते हैं। 4C2 कितना हुआ, 6, ये कितना हुआ, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और यहाँ कितना आया, 3 2 जा 6, 6 ही हो गया। तो 12 + 24 कितना हो गया, 36 हो गया। तो मैक्सिमम 36 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिल सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर m पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन AB एंड n पॉइंट्स ऑन लाइन AC, नंबर ऑफ देम बीइंग पॉइंट, none of them being point A. How many triangles can be formed with these points, total m plus n plus 1 points as vertices? m तो वो AB में, there are m points on AB, AB में कितने हैं, m पॉइंट्स हैं, और AC में कितने पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स हैं, राइट। और उसमें से कोई भी A पॉइंट नहीं है, और A पॉइंट को भी ऐड कर लो तो टोटल m + n + n वर्टिसेस, इन्हीं को वर्टिसेस लेके कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं वो देखें। देखो ट्रायंगल हमें कैसे मिलते हैं, पहले तो ये समझो। ट्रायंगल्स हमें मिलते हैं 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, लेकिन वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। एक ही लाइन में हो गए तो फिर हमें ट्रायंगल नहीं मिलेगा। तो देखो एक लाइन तो ये हो गई, ठीक है, और एक लाइन और ले लेते हैं, एक लाइन ये हो गई। तो एक पॉइंट तो अपने पास ये हो गया, इसको हम ले लेते हैं A, दिस इज द पॉइंट A, और इसको हम बोलते हैं ये AB लाइन है। अब AB लाइन में कितने पॉइंट्स हैं, इसको छोड़ दो, इसके अलावा हमारे पास हैं कितने पॉइंट्स, 1 2 3 1 2 3, पॉइंट्स का नाम दे देते हैं A1 A2 A3। कितने पॉइंट्स है बताओ, ऐसे हमारे पास डॉट 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 कितने पॉइंट्स हैं, AB में m पॉइंट्स हैं, AM, करेक्ट। और AC में कितने हैं टोटल, AC में है n पॉइंट्स। तो मान लो इसको हमने ले लिया, ये B1 है, ये इक्विडिस्टेंट होना ज़रूरी नहीं है, तो ऐसे ठीक है, बना रहे हैं रफली अपन। B3 कितने पॉइंट्स है, ऐसे डॉट 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 n पॉइंट्स हैं ये। तो देखो अब ट्रायंगल्स कैसे बनेगा, 3 पॉइंट सिलेक्ट करना है लेकिन वो कोलिनियर ना हो। तो देखो तीनों पॉइंट्स हम एक ही लाइन से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। इसलिए हमें क्या करना है, एक केस तो ये लेते हैं
कि अगर हमने इन n पॉइंट्स में से m में से कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट किया और यहाँ से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए तो काम चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा। इसका मतलब कितने वेज हो जाएंगे बोलो? m में से कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करो और इन n में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो। 3 पॉइंट्स हो गए। हर एक सिलेक्शन से ट्रायंगल बनेगा, चेक कर लो, चाहे कोई भी कहीं से भी सिलेक्ट कर लो, ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। एक यहाँ से सिलेक्ट किया कोई भी और 2 यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लिए, जैसे ये दोनों सिलेक्ट किए, ट्रायंगल बनेगा डेफिनेटली। ये बन गया ना ट्रायंगल? ठीक है। अभी देखो, अब दूसरा केस ये लेते हैं भाई कि इसको रिवर्स कर दो। इसको क्या कर दें? रिवर्स कर दें। ऊपर वाले से मतलब ए बी लाइन से ए को छोड़ दो, अभी ए की बात नहीं कर रहे हैं अपन लोग, ए के अलावा की बात कर रहे हैं। m में से कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो और यहाँ n में से कोई भी एक पॉइंट ले लो। करेक्ट, डन। और प्लस प्लस। अब बताओ अगला, अगला क्या बोलेंगे कि अब जब a हम सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर a पॉइंट सिलेक्ट कर लिया तो एक पॉइंट a सिलेक्ट कर लो, एक इनमें से कोई सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना, और एक इनमें से कोई सिलेक्ट कर लो, तो डेफिनेटली ट्रायंगल बनेगा बनेगा। इसका मतलब जब a सिलेक्ट किया पॉइंट तो a को सिलेक्ट करने का तो वन वे है, बाकी m में से कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो और यहाँ n में से कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, डन। आ गया अपने पास। तो इतने अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये तो m है, ये हो जाएगा n(n-1/2). ये कितना हुआ? m(m-1/2) इंटू n, और ये m इंटू n है। करेक्ट। तो चाहो तो m इंटू n कॉमन ले लो। बाकी क्या बचा बताओ? 2 भी कॉमन ले लो। चलो नीचे, यहाँ बचेगा n-1, यहाँ बचेगा m-1 और यहाँ आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 2। कितने हो गए टोटल? तो वो बढ़िया बन गया। 2 यहाँ पे आ गया, 2 कैंसिल ही हो गया। कितना हो गया? m² इंटू n² डिवाइडेड बाई, ये कैंसिल हो गया, m²/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, टोटल m² इंटू n²/2।
अरे गलत कर दिया यार अपन ने थोड़ा सा, है ना। यहाँ सही कर लो इसको, कितना बनेगा, ये कैंसिल हो गया ना, तो m प्लस एन, तो m इंटू एम प्लस एन बाई 2। ठीक है, इतना बन जाएगा अपने पास, ये लिख दो आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, इन अ रेगुलर डेकागन इन हाउ मेनी वेज टू डायगोनल्स कैन बी सिलेक्टेड सो दैट दे इंटरसेक्ट इनसाइड द डेकागन, दे इंटरसेक्ट इनसाइड द डेकागन। तो आप समझो इसमें, मान लो हमने रेगुलर डेकागन लिया, इस तरह से डेकागन बना लिया, ठीक है, रफली बना रहे हैं। ठीक है, सपोज इस तरह से अपना 10 साइड्स है। अब समझो इसमें हमें देखो जो बोल रहे हैं रेगुलर डेकागन हाउ मेनी वेज टू डायगोनल्स कैन बी सिलेक्टेड सो दैट दे इंटरसेक्ट इनसाइड द डेकागन। तो देखो दो डायगोनल ऐसे सिलेक्ट करना है जो अंदर लाए, जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट पॉलीगन के अंदर लाई करे। सही है, तो 10 साइड्स होते हैं डेकागन में, है ना। तो देखो इसमें अगर तुमने सपोज इस तरह से बनाया, तो हो सकता है कि तुमने ऐसे दो डायगोनल सिलेक्ट किए हों, जैसे एक डायगोनल ये सिलेक्ट किया, एक डायगोनल ये सिलेक्ट किया। लेकिन अगर तुमने ऐसे डायगोनल सिलेक्ट किए हैं तब तो ये इसी पे, है ना, वर्टेक्स पे ही इंटरसेक्ट कर जाएंगे। और हो सकता है तुमने ऐसे सिलेक्ट किए हों, ऐसा भी हो सकता है कि तुमने एक डायगोनल ये सिलेक्ट किया हो, ठीक है ना, और या एक डायगोनल ऐसे सिलेक्ट किया हो ये वाला, और एक डायगोनल ऐसा सिलेक्ट किया हो। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि तुमने डायगोनल इस तरह सिलेक्ट किए हो कि वो बाहर जाके इंटरसेक्ट करें, पता चला ये और ये सिलेक्ट किया हो कोई और किसी तरीके से। अब इतने साइड्स बने नहीं हैं, जैसे सपोज इसको और इसको सिलेक्ट कर लिया हो, ये वाला और ये, इनको आपस में देखोगे तो ये डायगोनल ये वाला और ये वाला डायगोनल बाहर इंटरसेक्ट करेंगे जाके। ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या क्या भाई, जो डायगोनल दो सिलेक्ट करने हैं तो अंदर इंटरसेक्ट करें, या तो हो सकता है वर्टेक्स पे ही किसी में इंटरसेक्ट कर जाए, हो सकता है बाहर इंटरसेक्ट कर जाए। एक और पॉसिबिलिटी है, अगर तुमने दोनों ऐसे सिलेक्ट किए जो पैरेलल हो, सपोज जैसे ये वाला सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, तो अगर ये दोनों सिलेक्ट किए तो ये पैरेलल ऐसे चले जाएंगे, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हमें तो ऐसे सिलेक्ट करना है जो अंदर इंटरसेक्ट करें। तो उसके लिए देखो बहुत सिंपल सा मेथड है। मेथड ये है कि तुम कोई भी 4 वर्टिसेस पहले सिलेक्ट कर लो। मान लो ये और ये सिलेक्ट करते हैं। अगर तुमने ये 4 वर्टिसेस सिलेक्ट किए तो ध्यान से देखो, ये 4 वर्टिसेस से एक बनेगा क्वाड्रिलेटरल। बनेगा क्या, बिल्कुल उन 4 वर्टिसेस से क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब अगर तुमने इसके दोनों डायगोनल्स लिए, इसके 2 ही डायगोनल्स होंगे, वो डेफिनेटली अंदर ही इंटरसेक्ट करेंगे। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल। इसका मतलब जितने तरीके से, सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ways means number of ways to select diagonal so that they intersect inside is equal to number of ways by which a quadrilateral can be formed. Quadrilateral can be made by vertices of डेकागन। ओके, तो क्या करोगे भाई, डेकागन बनाने के लिए, मतलब क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए 10 में से कोई भी 4 वर्टिसेस सिलेक्ट कर लो। इतने तरीके से क्वाड्रिलेटरल बन जाएंगे और हर एक के करस्पॉन्डिंग एक तरीके से तुम 2 डायगोनल सिलेक्ट कर सकते हो जो
इसके अंदर ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो कितने वेज हो गए, 10c4 हो गया, बस यही आंसर हो गया। 10c4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो हो गया ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर 8 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब 8 साइड्स होने चाहिए एंड इट्स सेंटर। इफ t denotes the number of triangles and s denotes the number of straight lines that can be formed with these 9 points, then find t minus s। तो देखो t minus s कैसे फाइंड करेंगे। ऑक्टागन बनाने के लिए हम एक सर्कल की हेल्प ले लेते हैं। इस सर्कल में एक काम करो, 4 पॉइंट पहले सिलेक्ट कर लो। इस तरह से हमने 4 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए। थोड़ा सा और, ठीक है। इससे तो स्क्वायर बनेगा 4 साइडेड। अब इसके बीच में और ले लो, ये पॉइंट्स और ले लो, तो इससे हमारे पास ऑक्टागन बन जाएगा, राइट। तो इनको ज्वाइन कर दो, ऑक्टागन बन जाएगा। अच्छे से बना लो। तो सर्कल की हेल्प हमने सिर्फ ऑक्टागन बनाने के लिए, है ना, किया है। वैसे सर्कल का कोई यूज नहीं है इसमें। चलो ठीक है। चलो अब देखो ये ऑक्टागन अपना बन गया। अब समझो इसमें क्या बोल रहे हैं, टोटल 9 वर्टिसेस, मतलब ये तो 8 तो वर्टेक्स हो गए और एक ये पॉइंट हो गया, ये वाला, ठीक है ना। टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 9 पॉइंट्स हो गए। इफ t डिनोट्स द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो t है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे आएंगे, देखो t इज इक्वल टू नथिंग बट, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तब बनेंगे जब हम इनमें से कोई 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। तो 9 में से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करो, लेकिन इसमें से वो वाला हटा दो जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। ट्रायंगल कब फॉर्म नहीं होगा, समझो कब फॉर्म नहीं होगा। ये तब फॉर्म नहीं होगा, देखो ये वाला पॉइंट, ये ऐसे जैसे ये वाली लाइन ली, तो अगर तुमने ये तीनों पॉइंट सिलेक्ट किए तो हमें एक भी ट्रायंगल नहीं मिलेगा, एक भी ट्रायंगल नहीं मिलेगा। तो ऐसे कितने तरीके से, तो मतलब 1 2 3, वन वे ये होगा जब तुमने ये तीनों पॉइंट सिलेक्ट किए होंगे, राइट। तो ये वाला केस हटाना पड़ेगा। ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, देखो ये 2, ये 3, सही है ना, ये 4। तो ये 4 तरीके से तुमने ये 3 पॉइंट सिलेक्ट किए होंगे जो एक ही लाइन में है। वो वाले केसेस हटा दो, यहाँ पे माइनस कर दो। ये हो गए एक्चुअल में जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे। अब जरा देख ले एस क्या है। एस डिनोट्स नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी फॉर्म विद दीज 9 पॉइंट्स। तो अब एस नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, तो देखो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेंगे, जब हम 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। तो 9 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, सही ना। अब स्ट्रेट लाइन में साइड भी इंक्लूडेड होगा, वो भी हमें लेना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि साइड्स नहीं लेंगे। तो 9 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, लेकिन अब उसमें से कौन से ऐसे हैं जो तुम्हें सेम लाइंस को काउंट कर रहे हैं, तो एक से ज़्यादा बार। जैसे तुमने ये वाला सिलेक्ट किया, देखो अगर ये 3 पॉइंट्स में से कोई भी 2 सिलेक्ट किए तुमने जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये वाला लिया, कलर चेंज कर लो, ये वाला लिया तुमने, तो ये वाला, ये और ये, अगर इन तीनों में से तुमने कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट किए तो तुम्हें यही वाली लाइन मिलेगी। तो ये कितनी बार ऐसा किया होगा जरा बताओ, ऐसा हमने कितनी बार किया होगा, ध्यान देना। एक के लिए हम पहले देखते हैं। तो वैसे तो 3c2, 3c2 का मतलब 3, मतलब इस लाइन को तुमने 3 बार काउंट कर लिया। जब इसको लिया 1 बार काउंट हुआ, इसको लिया 2 बार काउंट हुआ, और इसको लिया 3 बार काउंट हुआ। तो 3c2 मतलब 3 बार इसको काउंट किया है, जबकि काउंट कितनी बार करना था, इसको काउंट करना था सिर्फ 1 बार। तो तुमने कितनी बार इस लाइन को एक्स्ट्रा काउंट किया, 2 टाइम्स। अब ऐसे ही कितनी लाइन से, ऐसी 4 लाइन से देखो, तो हर एक लाइन को तुमने कितनी बार काउंट किया है, 2 बार एक्स्ट्रा काउंट किया है। इसका मतलब ये वाली लाइन 2 बार सब्ट्रैक्ट करो, ये वाली लाइन 2 बार सब्ट्रैक्ट करो, ये 2 बार और ये 2 बार। तो माइनस क्या कर दोगे, 8, -8 कर दोगे
अब ये हो गई नंबर ऑफ एक्चुअल स्ट्रेट लाइंस, करेक्ट। ठीक है, तो टी आ गया, एस आ गया, हमें टी माइनस एस चाहिए। तो बताओ टी माइनस एस, चलो पहले काउंट कर लो इन दोनों को। 9c3 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7/3 इंटू 2 -4 कितना हुआ, 3 2 जा 6, 3 से 3 कैंसिल कर दो, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 तो कॉमन आ जाएगा, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 21 - 1 20 हो गया, कितना आ गया, ये 80 आ गया, सही बात है ना। और ये कितना आया, इसको भी काउंट कर लो, 9c2 9 इंटू 8/2 -8, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हुआ 4, 36 - 8 हो जाएगा, 9 इंटू 4/2, सही है ना। 36 - 8, 36 - 8 हो गया 24, 24 हुआ, 24 तो नहीं हुआ, 36 - 8 28 हुआ ये, है ना। 28 हो गया ना, 16 - 8 8 और 2 28 हो गया। अब बताओ हमें चाहिए टी माइनस एस, तो टी माइनस एस बता दो कितना हुआ, 80 - 28, तो 10 - 8 हो गया 2 और 7 - 2 5, तो आंसर कितना हो गया 52 आंसर हो गया इसका। तो आंसर लिख लो इसका 52। ठीक, तो इस तरह से लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।